अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के अकाउंट ब्रांच में अप्लाई किया है तो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि इसमें जो एमसीक्यूज़ मैं शेयर कर रहा हूँ आज वो है बैंक रिकन्सिलिएशन एमसीक्यूज़ है। तो वो जो है, अभी मेरा एक दोस्त का टेस्ट हुआ है रिसेंटली, तो उसका जो एक्सपीरियंस है उसने बताया है कि इससे काफ़ी एमसीक्यूज़ आए थे और कैश बुक से भी आए थे। तो मैं आज इस टॉपिक पे जो है वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कैश बुक पे होगी, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। तो गाइस, वीडियो को मिस ना करें, एंड तक देखें ताकि आपको हेल्प मिल सके और आपका टेस्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, तो फ्रेंड्स, ये है बैंक रिकन्सिलिएशन रिलेटेड एमसीक्यूज़ है, जो कि ट्रू फॉल्स के एमसीक्यूज़ हैं। तो इस तरह के भी आ सकते हैं आपके सामने, और जो है फिलिंग द ब्लैंक्स पे भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव वाइज भी आ सकते हैं। तो हम तीन तरह के डिस्कस करेंगे। तो 10 एमसीक्यूज़ ये हैं, 10 वो है, 30 एमसीक्यूज़ है। तो टोटल आज हम इस वीडियो में 30 एमसीक्यूज़ बैंक रिकन्सिलिएशन के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि बैंक्स आर द इंस्टीट्यूशन विच परचेज एंड सेल मनी। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो कह रहे हैं कि बैंक्स जो ऐसे इंस्टीट्यूट है कि वो मनी के परचेज और सेल करते हैं, यानी मनी को लेते हैं और ख़रीदते हैं और बेचते हैं। तो उसके जितने भी ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं वो सारे कौन करते हैं? बैंक्स करते हैं। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बैंक। तो ये फॉल्स है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बैंक प्रिपेयर नहीं करता है, वो जो बिज़नेस का अकाउंटेंट होता है वो प्रिपेयर करता है। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट। क्योंकि बैंक अकाउंट हमारे पास रियल अकाउंट होता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ अ लेजर अकाउंट। तो नहीं, बैंक रिकन्सिलिएशन जो है वो लेजर अकाउंट नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पासबुक। नहीं, तो ये पासबुक का पार्ट नहीं होता है, ये कैश बुक का पार्ट होता है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट इज अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। तो ये ट्रू है। जो अनफेवरेबल बैलेंस होता है उसका मतलब ये होता है कैश बुक के बैलेंस में कि वो क्रेडिट बैलेंस है। नेक्स्ट है कि व्हेन बैंक स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस इट्स मीन फेवरेबल बैलेंस। जी, तो ये भी बिल्कुल सही है। जब क्रेडिट बैलेंस शो होता है तो इसका मतलब ये है कि ये फेवरेबल बैलेंस है। नेक्स्ट इज द कस्टमर में डिपॉजिट कैश और चेक विद द हेल्प ऑफ पे इन स्लिप। तो ये भी सही है। जो पे इन स्लिप होता है तो उसके ज़रिए ही जो कस्टमर होता है बैंक का वो कैश डिपॉजिट करता है। तो दिस इज़ आल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज व्हेन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस इट्स मीन ओवरड्राफ्ट। तो ये भी बिल्कुल सही है। जब बैंक कॉलम कैश बुक जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो इसका मतलब हुआ है कि ये ओवरड्राफ्ट है। तो ये दिस इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज a copy of the customer account in bank's ledger is called पासबुक। जी, तो ये भी सही है। जो कस्टमर का अकाउंट की कॉपी होती है बैंक्स लेजर अकाउंट्स में, तो वो क्या कहलाती है? वो पासबुक कहलाती है। तो दिस इज़ आल्सो ट्रू। तो ये 10 एमसीक्यूज़ क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट को जो है फिलिंग द ब्लैंक्स के जो पोर्शन है उसको देखते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन एमसीक्यू जो है वो है कि डैश इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच परचेजेस एंड सेल्स मनी। तो वो अभी हमने जो ट्रू फॉल्स है उसमें पढ़ा भी कि वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो मनी के सेल्स एंड परचेज करते हैं, तो वो है बैंक्स। नेक्स्ट है कि व्हेन मनी इज़ टू बी डिपॉजिट इनटू द बैंक डैश इज़ टू बी फिल्ड अप। तो जब मनी जो है आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो क्या चीज़ ज़रूरी होती है उसको फिल्ड अप करना? तो वो है पे इन स्लिप। नेक्स्ट है द बैंक सप्लाइज अ डैश कंटेनिंग चेक फॉर्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो चेक बुक है, क्योंकि जो बैंक सप्लाईज करते हैं वो चेक बुक के ही थ्रू करते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं, अगर वो चेक के बेस पे है, कैश अगर कैश नहीं है तो वो फिर चेक के बेस पे होते हैं, तो फिर वो चेक बुक सप्लाई करते हैं बैंक की तरफ से। नेक्स्ट है व्हेन पासबुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस इट्स मीन फेवरेबल बैलेंस। जब पासबुक क्रेडिट बैलेंस को शो करता है इसका मतलब है कि वो फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स डेबिट बैलेंस। और फेवरेबल बैलेंस जो है एज पर कैश बुक
जब कैश बुक में हम फेवरेबल बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं तब उसका मतलब होता है कि वो डेबिट बैलेंस है। नेक्स्ट है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द मंथ। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर किया जाता है कब? मंथ के एंड ऑफ द मंथ में। तो ये आपको ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है पूरा, मतलब इसमें तो डैश दिया हुआ है तो आपको फिर कंप्लीट सेंटेंस आ सकता है, तो फिर आपने कहना है कि ये ट्रू है। नेक्स्ट है कि इन केस ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक द अनप्रेजेंटेड चेक विल बी डैश टू फाइंड आउट द पासबुक बैलेंस। जब अगर हमारे पास इन केस ऑफ फेवरेबल बैलेंस में जो कैश बुक में हम रिकॉर्ड किया होता है हमने, तो द अनप्रेजेंटेड चेक विल बी एडेड। तो जो अनप्रेजेंटेबल चेक होता है उसके साथ क्या करते हैं? टू फाइंड आउट द पासबुक बैलेंस। जब ताकि हम फाइंड करें जो पासबुक का एक्चुअल बैलेंस है उसे फाइंड करने के, तो फिर हम क्या करते हैं? हम जो अनप्रेजेंट चेक्स होते हैं उसको भी एडिट करते हैं, तो तब हमारे पास जो पासबुक का बैलेंस है वो निकलता है, उसे हम मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है द बैंक चार्जेस आर डैश फ्रॉम द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो बैंक चार्जेस जो है वो डिडक्ट होते हैं कब? किससे? डिडक्टेड फ्रॉम द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। जो डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक से, उससे बैंक चार्जेस डिडक्ट होते हैं। नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट एंड डैश मीन्स द सेम थिंग। तो हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट होता है और डैश जो पासबुक, डैश में पासबुक आएगा, जो पासबुक होता है उसका मतलब है कि ये सेम थिंग है। नेक्स्ट है कि अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। जब हम क्रेडिट बैलेंस को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं, और जब हम डेबिट बैलेंस को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो फिर हम उसको फेवरेबल बैलेंस कहते हैं। तो ये अगर आ गया तो आपने मस्ट इस पर अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, अगर ट्रू फॉल्स में आया, अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में आया, या अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ गए एमसीक्यूज में। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है कि व्हेन चेक इज़ नॉट पेड बाय द बैंक इट इज़ कॉल्ड। तो जब चेक बैंक की तरफ से नहीं पेड हुआ होता तो उसे क्या कहते हैं? उसे इंडोर्स्ड कहते हैं, और इंडोर्स जो है साइनशुदा चेक होता है तो उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने कहा है कि जब नोट पेड हो, तो इंडोर्स का अपना जो मतलब है वो है कि तस्दीक शुदा। तो इन्होंने कहा है कि नोट पेड बाय द बैंक, तो इसका मतलब ये है कि जो चेक है उस पर साइन नहीं है, वो तस्दीक शुदा नहीं है, दैट्स वाई उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और नोट पेड बाय द बैंक है। ओके, नेक्स्ट है कि द पीरियोडिकली रिटर्न सेंड बाय द बैंक टू द कस्टमर इज कॉल्ड। तो जो पीरियोडिकली रिटर्न सेंड होता है बैंक की तरफ से, एक ख़ास पीरियड में जब कोई रिटर्न बैंक की तरफ से सेंड होता है कस्टमर को, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें लिखा होता है कि आपने इस पीरियड में, इस मंथ में, ये 6 मंथ्स का भी पीरियड में भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, पूरे साल का भी हो सकता है। तो इसमें ये लिखा होता है कि आपने इस मंथ में या इस 6 महीने के पीरियड में या साल के पीरियड में आपने कितने ट्रांजैक्शन किए हैं, कितने आपके क्रेडिट बैलेंस है, कितना आपका डेबिट बैलेंस है, और कितना आपका जो रियल बैलेंस है वो है, तो वो सारा इसमें पता चलता है। नेक्स्ट है कि इन बिजनेस कंसर्न कैश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो बिजनेस कंसर्न में कैश है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट है कि कैश और चेक इज़ डिपॉजिट इन द बैंक विद द हेल्प ऑफ। तो ये वही वाला एमसीक्यूज है जो हमने ऊपर पढ़ा। जो कैश और चेक होता है वो डिपॉजिट होता है बैंक में, किसके हेल्प के ज़रिए से? पे इन स्लिप के ज़रिए से। जो आपके पास जो जो डिपॉजिट स्लिप होता है या पे इन स्लिप होता है या चेक होता है, तो उसके ज़रिए से आपके पास वो बैलेंस डिपॉजिट होती है। नेक्स्ट है कि अ कॉपी ऑफ द कस्टमर अकाउंट इन द बैंक्स लेजर इज कॉल्ड। जो कॉपी होती है कस्टमर अकाउंट की बैंक लेजर अकाउंट में, उसे क्या कहते हैं? उसे पासबुक कहते हैं। नेक्स्ट है द इशू चेक्स आर शोज एज। जो चेक इशू होते हैं वो किस तरह शो होते हैं? तो वो क्रेडिट जो कॉलम है उसमें रिकॉर्ड किया होता है, किसमें? कैश बुक में। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट इज तो बैंक अकाउंट जो है वो हमारे पास रियल अकाउंट होता है, वो कोई फेक अकाउंट नहीं होता है। उसमें जो हमारा सारा रियल मनी है, सारी जितने भी मनी ट्रांजैक्शन है उसके थ्रू होते हैं, तो वो हमारा रियल अकाउंट है। नेक्स्ट है अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ में ये आता है, क्योंकि आपने अकाउंट ब्रांच में अप्लाई किया हुआ है, तो इस तरह के जो एमसीक्यूज़ है वो लाजमी आते हैं, तो आपने इसको प्रिपेयर करके जाना है। आप
तो इसका जो राइट आंसर है वो है अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। जो कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो अकाउंटेंट, जो बिजनेस का अकाउंटेंट होता है, जिसके सारे पूरे बुक कीपिंग और रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन होते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं, समराइज़ करते हैं, तो वो कौन होता है? वो अकाउंटेंट बंदा होता है। तो वो जो है ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट है बैंक रिकन्सिलिएशन इज़ प्रिपेयर टू नो। ये बैंक रिकन्सिलिएशन जो है ये स्टेटमेंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, किस लिए, किस वजह से प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमें क्या मालूम हो सके। तो इसका जो असल वजह है, असल जो मेन पॉइंट है इसका, वो ये है कि हमें पता चले कि करेक्ट बैंक बैलेंस क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। टू नो व्हाट इज़ द करेक्ट बैंक बैलेंस ऑफ द कंपनी ऑफ द बिजनेस। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसके लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ पार्ट ऑफ पासबुक, लेजर अकाउंट। इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो कैश बुक है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो हमारे पास होता है वो कैश बुक का पार्ट होता है, ना कि पासबुक का, ना कि लेजर अकाउंट का। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ जो है अकाउंट ब्रांच के टेस्ट में आते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के अकाउंट ब्रांच के टेस्ट में। तो आप इसको प्रिपेयर करें अच्छे से। और कैश बुक पे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी जल्द अपलोड होगी। तो काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद जो न्यू वीडियो मैं बना के अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँचे और आप उससे फ़ायदा ले सकें और आपका टेस्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।